है बराबर। सांस भरी और छोड़ते छोड़ते आप ओम बोलते बोलते हाथ को ऊपर लेके जा रहे हो ऐसे। और यहाँ आपने पूरी सांस छोड़ दी। अब आपने नई ली नहीं है, ध्यान दो। आपने नई ली नहीं है अभी। आप जैसे ये शरीर से जुड़े हुए नहीं हो, आप सीधा आत्मा से जुड़े हो अभी। क्योंकि आपके अंदर यहाँ की पृथ्वी की हवा कुछ नहीं है। और तब तक जो हाथ में जो रेज आ गई ना आपके, वो तो सिग्नल है। आपको यूनिवर्स पूरा खुला हुआ है, जो रेज आ गई ना वो सीधे आपने यहाँ लगा दी। देखो हाथ टच नहीं किया है, लेकिन हुआ क्या है पता है? हुआ क्या है पता है? आपके ब्रह्मरंध्र और आपके बॉडी के अंदर, मेरे शरीर के अंदर इस पृथ्वी की ना हवा है, ना पानी है, ना कोई चीज, ना मेरे दिमाग में कोई सोच है, ना मैं कुछ सोच रही हूँ, ना मैं खा रही हूँ, ना पी रही हूँ, कुछ नहीं। मेरी आंखें बंद, सारी इंद्रिय बंद, मेरा मन शांत, नहीं मैं कुछ सोच रही हूँ, नहीं मेरी कोई इच्छा शक्ति है, अभी कुछ भी मेरा प्रेजेंट नहीं। जो मैंने बताया था आपको, हमारे जो 6 शरीर है ना, वो 6 में से एक भी शरीर अभी एक्टिव नहीं है। हाँ, तो अब जो रेज आई ना, वो सीधे आपको 7 चक्रों को, वो भी छूना नहीं है आपको, ये हाथ से छूना नहीं है उसको। क्योंकि आप उसको अपने इस शरीर से अलग रख रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है। बस वही डायरेक्ट रेज यहाँ आएगी हमारे 7 चक्रों के बाहर। क्योंकि चक्र तो एक पॉइंट है, वहाँ से तो वो एक्टिव होके। तो ये एक क्या होता है कि क्या होता है, आप मुंह के पास खड़े रहते हो कि सीधे यहाँ खड़े रहते हो? क्या फिर मुंह के पास नहीं खड़े रहते, मुंह क्या है, एक यहाँ है बराबर। फिर आप मुंह के पास का मतलब, मुंह के पास का मतलब मैं समझ नहीं पाई अभी भी। यहाँ एक है, एक 2, फिर यहाँ सीधा आता है चेस्ट पे। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ इसीलिए। हाँ बोलिए। हाँ, हमारा एक्शन आप ले रहे हो तो एक इधर है 1, हाँ, फिर 2 इधर है कपाल के ऊपर, राइट? हाँ। और तीसरा कहाँ जाता है? तीसरा मुंह पे ही, नहीं मुंह पे ही आएगा। देखो ये सहस्रार, ये आज्ञा और ये सीधा आपका विशुद्धि मुंह पे ही आता है। अच्छा, और फिर चेस्ट पे? हाँ, फिर सीधा चेस्ट पे, और फिर नाभि, और उसके बाद नाभि के नीचे लोअर एब्डोमेन, और सीधा फिर मूलाधार। बस फिर तो आपके दोनों हाथ आपको सीधा करना है, आपको कहीं टच नहीं करना है। एक ही चीज का ध्यान रखोगे, आप टच नहीं करोगे तो होगा क्या पता है कि इस बॉडी से वो रेज को हमने कहीं छुआ ही नहीं। तो ना हमारे शरीर के अंदर इस पृथ्वी की कोई चीज अभी मौजूद है, और ना ही हमने ये बॉडी से वो रेज को छुआ, तो वो डायरेक्ट सीधे चक्र के अंदर ही चले जाएंगे। इसीलिए मेरी एक बात नोट करना, इसीलिए इस मेडिटेशन के बाद आप लोगों को एनर्जी लॉस फील होता है। अच्छा, बहुत लोगों को होता है, सबसे ज्यादा पैर से। मैं आपको आज एक चीज बता रही हूँ, बाद में भी बताऊंगी जब सब लोग आ जाएंगे। पैर सबसे ज्यादा पेन करेंगे आपके। क्योंकि होगा क्या साइंटिफिक है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ रही है, तो माथे से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आएगी भी और जाएगी भी। देखो आपका अनाहत चक्र बीच वाला चक्र, अनाहत के ऊपर 3 चक्र, अनाहत के नीचे के 3 चक्र। हमारे अनाहत के नीचे के 3 चक्र टोटली फिजिकल है, और ये सारे दक्षिण ध्रुव, मतलब जो हमारा नीचे का लास्ट चक्र मूलाधार है ना, वो दक्षिण ध्रुव का माना जाता है। और सारी नेगेटिविटी जो आप रेज ले रहे हो, पॉजिटिविटी गेन कर रहे हो, तो बॉडी से नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे और वो नीचे से ही निकालेंगे। उसका नीचे से ही गमन होगा, तो आपके पैर बहुत दुखेंगे। ये आप ज्यादा करोगे, जैसे नेगेटिविटी बाहर निकलेगी आपके पैर पेन करेंगे। अच्छा, आप तो 5 ही करना ठीक है कि उससे नहीं, ज्यादा। मैं तो इसलिए 9 कराने के तो लग गई हूँ, 11 तक करो आप। 11? हाँ 11, क्योंकि इतने टाइम हमारे आपको मैं समझाने का टाइम ले रही हूँ ना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं ले रही।
आप 11 करोगे, 11 ये करो, 11 की 9 भ्रामरी, हाँ 11 ये और 9 भ्रामरी, अगर 20 हो गया ना रोज, बाकी के दिन तो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक ही दिन में हाँ, एक ही दिन में 11 और 20, अगर नहीं हो पाए तो 9 और 7 ले लो। 9 और 7 मीन्स 9 ये 9 हाँ, आपको ओम ज्यादा होगा और भ्रामरी कम ही होगा। भ्रामरी कम कम क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ओम में जो गेन किया है भ्रामरी, हाँ। भ्रामरी वही पॉजिटिविटी को अनाहत के ऊपर के भाग में, आप जब भ्रामरी कर रहे हो ना तो पूरा गुंजन सिर्फ सर में ही होता है। हाँ, तो उसमें आप नाक बंद करने को बोलते हो, तो श्वास कैसे लेने को? आप पहले ब्रीथ कर लो, नाक बंद करने, ब्रीथ ब्रीथ, फिर नाक बंद। फिर ऐसे करके नाक हम लोग ऐसे रखते नहीं, हैं। आप पहले सांस भरो, पहले सांस भरो। हाँ, अब सीधा नाक बंद कर लो। हाँ बस, अभी मुंह से छोड़ो। हाँ, धीरे 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 धीरे, मुंह खोलना नहीं है। देखो, अच्छा, थोड़ा सा यहाँ से इतना खुलेगा बस। अच्छा, तो ऐसे करके ये सब नाक में श्वास लेके नाक बंद करने का, नाक बंद, श्वास लेने का। हाँ आंख और कान तो बंद ही है, हाँ हाँ हाँ। अब नाक भी फिर बंद। फिर वापस दूसरी बार करें तो अभी वापस श्वास लेने के लिए छोड़ो। हाँ बस, नाक तब में तब श्वास नाक खोलो, निकालना है। बस बस अच्छा, बस। अब इससे होगा क्या पता और है? जो लास्ट में ऐसे, हाँ, वो तो आपके इतने 20 मिनट तक आपने आंखें बंद रखी है ना और ध्यान किया है तो भार रहता है। आप देखो, आप अगर हाथ घिस के आंखों के ऊपर रखोगे और बाद में आंख खोलोगे ना तो भी आपको आंखों पे भार लगेगा। अच्छा, ओके, आपने बंद नहीं की होगी तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, ओके, 20 मिनट आंखें बंद करके बैठे होंगे तो जरूर भार लगेगा। अच्छा, तो ऐसा करके हम लोग करते हैं तो आइस को ड्रिंक होता है, आइस को, चेहरे को सारा स्ट्रेस निकल जाता है। सारा स्ट्रेस। ओके, थैंक यू। हाँ बोलो बोलो, आप खोल दो, आप ही खोल दो। हाँ, વીકનેસ હવે નોર્મલ કહેવાય ને? नहीं नॉर्मल नहीं, वीकनेस उनको ही आएगा जो आपने एनर्जी, अपना ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी से बाहर निकलेगी तो ही वीकनेस आएगी। दैट इज नॉट नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल भी नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं। अगर आपके बॉडी से एनर्जी बाहर निकली तो जरूर वीकनेस आएगी। और वो जो बाहर निकली है, अभी तो हम पॉजिटिव ही बाहर दे रहे हैं ना। अभी तो ये जो आपने ये देखा होगा, जब ट्विन हार्ट और जो दो ट्विन शेयरिंग और जो मेडिटेशन हमने किया था ना, ग्रेटिट्यूड और ट्विन हार्ट मेडिटेशन, उस दिन दूसरे दिन तक एक नहीं 2 दिन तक एनर्जी लॉस हुआ है। क्योंकि आपने ये कमांड दिया था कि पूरे वर्ल्ड में सभी सिटी में आपने एनर्जी को बहाया। बराबर बराबर, आप वही बोल रहे थे ना एनर्जी छोड़ते वक्त, आप वही सोच रहे थे। तो 2 दिन नेचुरली के आपको फील होगा ही होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में से एनर्जी बाहर निकली, उसका वो प्रूफ है। बाकी नेगेटिव एनर्जी ही ज्यादा बाहर निकलती है। पैर बहुत दुखता है, आप जैसे जैसे करोगे ना ये ध्यान, आपके पैर बहुत दुखेंगे तो चिंता नहीं करनी। आपने पहले दिन बताया था कि ये ओंकार करने के बाद आप जब हाथ नीचे लेके आते हैं, लास्ट में 11 करने के बाद हाथ धो लेने का क्यों? नहीं, अभी हाथ धोने का ही नहीं है बीच में। नहीं, हो जाने के बाद। हाँ, हो जाने के बाद आप सब पूरा करके कर सकते हो। आपने बताया था कि हाँ, हाथ धो लेने का, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी होती है वो साफ हो जाती है। हाँ, वो क्या होता है, आप एनर्जी जब बाहर भेजते हो, आप अपनी बॉडी से एनर्जी बाहर भेज रहे हो, आपकी बॉडी से एनर्जी बाहर चली गई, अब आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा रही, क्योंकि आपने क्या किया, एनर्जी गेन किया और वो ही बाहर भेज दी। इसीलिए ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन रोज नहीं किया जाता। नहीं, मैं ट्विन हार्ट की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, हमने वो पहले दिन ट्विन हार्ट किया था, इसीलिए मैंने बोला था हाथ धोना। अच्छा, हाँ। बाकी रोज जरूरत नहीं है, रोज जरूरत नहीं, क्योंकि रोज तो हम अपना नॉर्मली हम तो अपने बॉडी में ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं।
हमारी बॉडी की नेगेटिविटी बाहर जा रही है। पर ट्विन हार्ट में क्या होता है, हम जो एनर्जी लेते हैं वो ही पास ऑन कर लेते हैं। उस वक्त धोना बहुत जरूरी, क्योंकि आपने पास ऑन की है और पूरे रास्ते में आप देखो, एक चीज नोट करो, आज खास नोट करो कि जो हमने 1.5 महीने से शुरू किया ना, उसके बाद से लेके आज तक थोड़ा कोरोना का जो कहर था ना वो कम हो गया है। आज आपने न्यूज में सुना हो तो 1,30,000 लोग इन्फेक्टेड है, और अच्छे जो 3.5 लाख थे ना उसमें से अच्छे ज्यादा हो गए, इन्फेक्टेड से अच्छे लोग ज्यादा हुए। ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि अब वो वायरस उतना शांत हो चुका है कि आप उससे फाइट कर सकते हो, आपकी बॉडी उससे फाइट कर सकती है। दूसरी बात, जो जिनके ऑर्गन, हार्ट, किडनी, लीवर जिनके वीक है उनको ही प्रॉब्लम आएगा। बाकी नॉर्मल अगर आपने अपना जो हम कहते हैं ना इसमें पावर, वाइटलिटी पावर अगर ठीक रखा ना, अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे और कायम रखा ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रिकवरी रेट बढ़ गया है। आप समझो कि रोज के 10,000 अगर इन्फेक्ट हो रहे हैं तो 6,000 रिकवर हो रहे हैं उसमें से। ये तो बहुत अच्छी बात, 50% से ज्यादा रिकवर हो रहे, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये हमारे लिए थोड़ा फायदा है। और मैंने इसलिए आज सोचा था कि आज हम ट्विन हार्ट वापस कराएंगे, क्योंकि क्या है कि जो फ्लो में अगर ये रिजल्ट आया है तो हम लोग अभी एवरी वीक एक दिन वैसे भी मिल ही रहे, तो अच्छा है ना हम ये सोचे कि हम यूनिवर्स में अपनी एनर्जी भेजे। ये मौका ऐसे बार बार नहीं आता है, ये ज्यादा प्रॉब्लम है ना, इसलिए यूनिवर्स उसको गेन भी करेगा, नहीं तो उसको हमारी एनर्जी की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है? यूनिवर्स को हमारी एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ेगी? उसके पास से तो हम ले रहे हैं, लेकिन आज जो सिचुएशन है उसको एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लोगों में ज्यादा भेजनी है, इसलिए अगर हमने भेजी तो वो पहुंचेगी। हम तो रोज ले रहे हैं, आज मौका मिला है तो अभी हर महीने में, हर हफ्ते में एक बार हम देंगे। इतना तो पॉजिटिव हमें बनना ही चाहिए। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है तो बोलो, नहीं तो अभी शुरू करेंगे। मेडिटेशन में आपने मुझे प्रार्थना बोली सकते हैं आपने? ट्विन शेयरिंग मेडिटेशन में आप बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि ट्विन शेयरिंग मेडिटेशन में आपको सबसे ज्यादा प्रार्थना में जो उस दिन बोला था ना कि सर्व मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, आपको वो ही भावना, क्योंकि भावना यहाँ पे बहुत काम करेगा। देखो 3 चीज है जो आत्मा के साथ ही रहती है। ये शरीर जो हम साथ सीख रहे हैं उसमें जो आत्मा का शरीर है, उसमें से आत्मा के शरीर की जो चेतना है, जिसको हम आत्मा की चेतना कहेंगे, उसके साथ 3 शरीर हमेशा रहते। वो है कर्मण शरीर, क्योंकि कर्म जो हम कर्म करते हैं या जो हम भुगतते हैं वो सारा आत्मा के शरीर के ऊपर लगा हुआ है। तो आप जो ऐसा नया कर्म बनाओगे ना, वो भी उसके ऊपर लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो हमको, और दूसरी भावना, लेशिया बोलते हैं उसको, और दूसरा हो उसको है भावना। ये शरीर भी आत्मा के साथ ही लगा हुआ है, क्योंकि जो सारे कर्म बनते हैं और खुलते हैं या बिछड़ते हैं या खत्म होते हैं, वो भावना के तहत ही होते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि ये इन 6 शरीरों से हमको ऐसी प्रार्थना या मेडिटेशन करना चाहिए जो आत्मा के लगे 3 शरीर इसमें इन्वॉल्व हो जाए। समझ रहे हो आप? आपने कल क्या सोचा था? मन, विचार और बुद्धि, ये 3 कांटे हैं, बराबर? जैसे मेरे हाथ में कांटा लगा है, अब वो कांटे को मैं कैसे निकालूंगी? कोई कांटा ही चाहिए ना, कोई पॉइंटेड सुई चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, वो आत्मा की चेतना का कांटा यूज करते। अब आत्मा की चेतना का कांटा क्या है? तो कि हमारे कर्म, हमारी भावना, उससे हम वो बाकी के जो 3 शरीर सोच है ना उसको निकालें, क्योंकि बिना काटा तो ये निकलेगा नहीं। और आत्मा के शरीर के साथ बाकी के 6 जुड़े हैं, तो उसको निकाल भी कौन सकता है? खुद ही आपके ऊपर 6 बैग रख दी जाए तो उसको हटाएगा कौन? आप ही हटाओगे।
आप ही नीचे से खड़े हो जाओगे तो 6 बैग गिरेगी। आप खड़े ही नहीं होगे, आप हिलोगे नहीं तो बैग कहां से गिरेगी बताओ? नहीं गिरेगी, है ना? तो हमको यही सिस्टम से आगे जाना है। और किसी को कोई सवाल करना है? नहीं तो हम शुरू करेंगे। चलो आज अभी 5 मिनट 10 मिनट में बोलना ले लेती हूँ। जिनको भी आना होगा वो आ जाएंगे। हाँ, फिर हम अपन 6:25 को ही ध्यान शुरू करेंगे। एक बात समझाना चाहती हूँ मैं आज स्पेशली, जो हमने कल मन की बात की थी और मन को किस तरह से काबू करना था। जो 2 सेंटेंस आपने बोले थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, तो ये बोलने से क्या होगा? कल तो मैंने बोलने के लिए बोल दिया, कारण तो बताया नहीं था ना आपको। आज मैं कारण बताना चाहती हूँ कि हमको ये 2 सेंटेंस क्यों बोलने चाहिए। आपको एक जैसे पहाड़े बोलते थे, पता है बचपन में? 1 1 1, 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, याद आ रहा है? वो पहाड़े जितने रटे थे ना, जितने हमने रटे थे ना, टेंसेस भी रटे थे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट गुड बेटर बेस्ट, मुझे याद है मैंने बहुत रटा हुआ है। बैड वर्स वर्स्ट, क्यों रटा? क्योंकि इसीलिए रटा कि अगर आप 10 दिन रटोगे ना, जैसे गाथा, जैसे श्लोक, आप 10 दिन रटोगे ना तो 11वें दिन वो अपने आप कोई नींद में भी पूछोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपने ये रटा हुआ होगा या कुछ होगा तो जब भी कर्म का भुगतान शुरू होगा ना, जैसे ही हमारे लगे हुए कर्म के ऊपर अगर कोई दूसरा कर्म सॉल्यूशन के लिए अगर हम उसको सोचने के लिए लेंगे, जैसे मैंने कल बोला कि अगर कोई ऐसी बात आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, हाँ ठीक है, आओ बैठो, बोलो आपको क्या चाहिए। कर्म तो आ गया है, भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो ठीक नहीं है, अशुभ है। कोई आकर गाली दे रहा है, अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अगर कोई आकर गाली दे रहा है, सामने वाली पड़ोसन है, अगर आके 2 दिन बहुत चिल्लाती है, वो 10 मिनट 15 मिनट बहुत ही चिल्लाती है और बोलती रहती है कुछ न कुछ, आपको डांट रही है, आपको क्या करना चाहिए ऐसे वक्त? ऐसे क्या करना चाहिए? जैसे ही वो बोल रही है वैसे ही बोलोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बात तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों? आपने क्या किया? आपने उसी भाषा में उसको जवाब दिया, जो भाषा वो लेकर आई आपने उसी भाषा में उसको जवाब दिया। अब ना वो समझ रही है ना आप, वो तो ऑलरेडी पहले गुस्से, आप तो अब गुस्सा हुए, वो तो पहले से ही गुस्से में आई थी ना, वो तो पहले से ही गुस्से में आई थी। आपका रिएक्शन क्या वो इस समय वो बेयर कर पाएगी? आप शांत थे, सोचना किसको चाहिए? कोई आपके घर आके अगर कोई कुछ बोल रहे हैं, चिल्ला रहा है, बातें बोल रहा है, तो उस वक्त शांत कौन है 2 में से? आप हो, आप शांत हो। अब अगर आप शांत हो तो उसकी बातें शांति से सुनो, बैठो, बोलो बैठ, तू बैठ, 5 मिनट बैठ, हम बात करें, पहले तू 5 मिनट बैठ, 5 मिनट बैठ, पानी पी। वो बोल रहे नहीं, अरे ठीक है तू बोल, पहले तू पानी पी, मैं बाद में ही तेरे से बात करूंगी। आपको इतना सोच ही लेना है कि जब तक तू पानी पी के शांत नहीं होगी मैं बात नहीं करूँ। तो इससे फायदा क्या होगा पता है? उसको तो होगा ही होगा, सबसे पहले आपको हो, क्योंकि जब आसपास का एनवायरनमेंट शांत हो ना तभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है, वरना नहीं निकल सकता। आसपास का एनवायरनमेंट शांत ना हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप उसे पूछो, वो पानी पी ले, वो अपने आप शांत हो जाएगी। एक बार तो वो अपने आप शांत हो जाए। उसके बाद आप उससे बात करोगे या कुछ पूछोगे और मानो कि और कोई नेगेटिव बात आई है, आपको भी क्या करना है पता है? हाँ ठीक है, जो हो रहा है करेंगे, कोई भी रास्ता निकालेंगे। हम जैसे कैसे करते हैं, किसी का नुकसान हो जाए तो आधा नुकसान तू ले, आधा नुकसान मैं, हम ऐसे ही करते हैं ना। मांडवाली बोलते हैं ना इसको, मांडवाली बोलते हैं ना। अगर कोई दुकानदार से या किसी से या कोई चीज टूट गई या कुछ हो गया तो हम बोलेंगे ना कि भाई अभी आधा मेरा नहीं है, मेरा आधा, अगर मैं जिम्मेदार हूं तो आधा तू भी तो जिम्मेदार है। तो आपको ऐसे करके सॉल्यूशन निकालना। तो हुआ क्या इसमें? हुआ क्या? जो कर्म आया वो तो आपने भोग ही लिया, आपने कंप्लीट भोग लिया।
आपने उसकी बात सुनी, आपने उसके ऊपर सहमति दी, आपने उसका रास्ता भी निकाला, आपने उसका आधा नुकसान भी बेयर किया, आपने आधी बात भी बेयर कर ली, आपने तो वो पूरा खत्म ही कर लिया। तो अब ये पहले तो आपके लिस्ट में से खत्म होके निकल जाएगा, और दूसरा ये सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि इसकी वजह से किसी के भी दिमाग में बाद में दूसरा झगड़ा फिर से करने का मौका किसी को भी नहीं मिले। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि दूसरा झगड़ा होने का तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया ना, ये बात दोबारा उठे वो तो रास्ता ही बंद हो गया। तो ये होती है उसी वक्त की पॉजिटिविटी से लिया हुआ कदम, बराबर। अब आज हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव को समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको मुद्दा दे रही हूँ, डिस्कशन हम कल करेंगे, परसों करेंगे, क्योंकि है ना, कोई भी मुद्दा अगर मैं आज, जैसे कल मैंने मुद्दा रखा और आज आपको समझा रही हूँ तो क्लियर हुआ ना कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा क्यों बोलना है। आज क्लियर हुआ ना, क्योंकि 2 दिन आपने सोचा कि हमको ये बोलना चाहिए, ऐसे ही आज एक चीज मैं आपके दिमाग में रख रही हूँ कि पॉजिटिविटी गेन करो, नेगेटिविटी को बाहर निकालो। हम रोज बोलते हैं बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, है क्या? पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव क्या है? बस अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, वो पॉजिटिव है क्या? फिर तो डॉक्टर किसी के पैर वैर काटना ही नहीं चाहिए, डॉक्टर को काटना चाहिए, गैंग्रीन हो जाए तो डॉक्टर को काटना चाहिए, बोलो। किसी भी सोल्जर को, किसी आतंकवादी को गोली मारनी चाहिए। अगर अच्छा ही करो, वही पॉजिटिव होता तो ये सारी चीज नेगेटिव हो जाती। हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज पॉजिटिविटी, व्हाट इज नेगेटिविटी। और पॉजिटिविटी आती है तब हमारे बॉडी में क्या होता है, और नेगेटिविटी आती है तो हमारी बॉडी में क्या होता है। आज मैं ट्विन हार्ट शेयरिंग कराऊंगी, साथ में एक पॉजिटिविटी का भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है इसमें, बिना एक्सपेरिमेंट आपको समझ भी नहीं आता कि पॉजिटिविटी होती क्या है। ठीक है, तो आज हम ये ट्विन हार्ट शेयरिंग करेंगे, उसमें एक पॉजिटिविटी का एग्जाम्पल आज हम लेंगे, नेगेटिविटी का आज हम नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों चीज को एक साथ पढ़ा नहीं जाता। पॉजिटिविटी कैसे पढ़ेंगे मैं आपको पहले थोड़ा सा ओरल बता दूं, ताकि जब ध्यान में हम जाए तब आप सबको पता हो कि आपको क्या करना है। ठीक है, आज हम ध्यान में ट्विन हार्ट के साथ साथ एक मुद्दा मैं आपसे शेयर कराऊंगी। वो मैं सबसे पहले कराऊंगी आपको अपनी लाइफ का। आप धीरे धीरे पीछे जाओगे आपकी जिंदगी में, उसमें से कितने भी साल पीछे सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे से अच्छा मौका